हेलो एवरीवन, तो न्यूज़पेपर पारसिक ये द हिंदू है। द हिंदू का ये फ्रंट पेज। अभी हम फ्रंट पेज को ही टारगेट कर रहे हैं कुछ दिनों से गाइस। आइए देखते हैं क्या कुछ है। हेडलाइन है कि गवर्नमेंट स्टिल वर्किंग। अब देखिए यहाँ पर कोई इज वगैरह तो लगाया नहीं गया, इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो अभी भी काम कर रही है। तो यहाँ पर इज नहीं लगाते, शॉर्टकट में लिखते हैं सेज सीरिया पीएम। अब ये जो सेज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसको सेड समझेंगे कि ऐसा कहा। किसने कहा? सीरिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही। इजराइल हिट्स सस्पेक्टेड वेपन साइट्स। इजराइल हमारा यहां पर सब्जेक्ट है। हिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, तो हम इसको पास्ट समझेंगे कि इजराइल ने हिट कर दिया, मार गिराया, हिट कर दिया, हमला कर दिया। अब हिट व्हाट, तो ये जो व्हाट का जवाब दे रहा है ये इतना बड़ा हमारा एक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो सस्पेक्टेड है ना, ये हमारा V3 एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। सस्पेक्टेड वेपन साइट्स, जहां पर हमें सस्पेक्ट होता है कि यहां वेपन रखी हुई है, साइट्स है, ये जगह है जहां हथियार होंगे, तो सस्पेक्टेड वेपन साइट्स पर इजराइल ने हिट कर दिया, हमला कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो पार्सिंग में हम एक एक वर्ड को देखते हैं कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, क्या फंक्शन कर रहा है, ये होता है पार्सिंग। यहां लिखा है कि मिलिटेंट लीडर प्रॉमिसेस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड रिलीजियस टॉलरेंस। देखिए, तो यानी कि ये प्रोमिसेस, ये हमारा वर्ब है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉमन सेंस है, ये सब्जेक्ट है। मिलिटेंट लीडर यानी कि जो उग्रवादी है या जो वो ग्रुप है जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, तो उसके जो लीडर है। प्रोमिसेस यानी कि प्रोमिस्ड हम समझेंगे, प्रॉमिस किया। किस चीज का प्रॉमिस किया? प्रोमिसेड व्हाट? प्रोमिसेस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब ये कुछ टर्म्स होते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, मैं ऐसा कैसा बता रहा हूं, एंड रिलीजियस टॉलरेंस होगा, यानी कि जो धार्मिक टॉलरेंस होता है ना, कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब ये अच्छी बात कही कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी और एक रिलीजियस जो धार्मिक टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? सहनशीलता, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि हम टॉलरेट कर सके किसी चीज को, तो रिलीजियस टॉलरेट होगा। ऐसा नहीं कोई टॉलरेट नहीं करेगा, वो सब होगा, इसका वादा किया है। यानी कि कुछ गलत नहीं होने देगा, ऐसा नहीं कि इंटॉलरेंस कर देगा, तो इसका वादा किया। कई बार क्या होता है ना कि अब ये वर्ड लिखा है रिलीजियस टॉलरेंस में, इसकी हिंदी क्या करूं? कई बार ऐसा हो, क्या मैं हिंदी बोलूं इसकी? ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की मैं क्या हिंदी बोलूं? आगे देखिए, इजराइल स्ट्राइक्स सस्पेक्टेड लोकेशन। तो इजराइल हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्ट्राइक का मतलब हमला करना, अटैक करना, तो स्ट्राइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम स्ट्राइक समझेंगे। हमला कर दिया किस पे? सस्पेक्टेड, ये हमारा V3 एडजेक्टिव है। लोकेशन, जिस लोकेशन पर उसको शक था, ऑफ केमिकल। किस चीज का लोकेशन था? केमिकल वेपन्स का था, तो उसमें केमिकल्स वेपन्स थे, उस पर अटैक कर दिया। क्यों किया? टू कीप देम आउट। ये जो टू कीप है ना, ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को बताता है। क्यों किया? व्हाट इज द पर्पस? टू कीप देम आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। कीप देम मतलब रखना, आउट ऑफ द हैंड, हाथ में नहीं आने चाहिए, उनसे दूर रखना। आउट ऑफ द हैंड्स, उनके हाथों से दूर रखना। किनके हाथों से? ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो उग्रवादी हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर, मतलब इनको एक नाम दिया जाता है ना, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब जो कट्टरपंथी है, जो उग्रवादी है, जो वो बिल्कुल उन्होंने हमला किया हुआ है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके हाथ में केमिकल वेपन्स ना आ जाए, इसलिए इजराइल ने सबको तहस नहस कर दिया। रसिया सेज, ये सेज है तो हम इसको सेड समझेंगे। रसिया ने कहा, क्या कहा? कि इट हैज ग्रांटेड अजाइलम। इट मतलब क्या? इट मतलब रसिया। रसिया के लिए प्रोनाउन इट लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट हैज ग्रांटेड असाइलम टू आउस्टेड प्रेसिडेंट असद। असाइलम का मतलब है कि शरण दे दी है। रशिया ने शरण दे दी है किसको? प्रेसिडेंट असद को। उससे पहले आउस्टेड लगा हुआ। आउस्टेड का मतलब होता है जिसे निकाल दिया गया है। निकाले हुए प्रेसिडेंट असद को रशिया ने शरण दे दी। क्लियर? चलिए देखिए, यहां से लेकर यहां तक इसकी पार्सिंग करते हैं। एक फुल स्टॉप यहां पर है, बाकी एक फुल स्टॉप यहां पर है, बाकी तो कहीं फुल स्टॉप नहीं है। देखिए, यहां लिखा है कि सीरियाज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गाजी जलाली सेड। तो यानी कि ये पूरा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसने कहा, सेड। न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं? वो सेड के बाद ही वो डेट यहाँ पे डाल देते हैं, वहां दिन डाल देते हैं, खासकर दिन डाल देते हैं। ऑन मंडे, मंडे को कहा, क्या कहा? दैट।
अब जब ये दैट लग गया तो दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। अब ये जो सेंटेंस बनाएगा ये नाउन क्लॉज कहलाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेड व्हाट, क्या कहा, उस व्हाट का जवाब दे रहा है। दैट मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो जितने भी जो ज्यादातर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, आर स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम ऑफिसेस, वो ऑफिसेस से काम कर रहे हैं। कहां पर, इन डमास्कस, डमास्कस में अभी भी वो काम कर रहे हैं। आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर मिलिटेंट्स एंटर्ड द कैपिटल ओवर द वीकेंड। ये जो आफ्टर है ना, कलर चेंज करके आपको बता दूंगा, ये जो आप आफ्टर देख रहे हो, यहां पर आफ्टर एक कंजंक्शन है दोस्तों। इस कंजंक्शन के बाद यहां पर सब्जेक्ट है, देखो मिलिटेंट्स है ना, ये सब्जेक्ट है, तो ये एक क्लॉज बनाएगा। जब आफ्टर एक कंजंक्शन बनता है ना, क्लॉज बनाता है। इस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। और जब आफ्टर के बगल में कोई जेरेंड आपको दिखाई देता है ना, तो वो जो आफ्टर होता है वो प्रेपोजिशन होता है, ऐसे समझा कीजिए। एक ही आफ्टर दो काम करता है। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, आफ्टर मिलिटेंट्स एंटर्ड, मिलिटेंट्स जब एंटर कर गए थे द कैपिटल, कैपिटल में, ओवर द वीकेंड, पूरे वीकेंड में। ओवर द वीकेंड मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन किए होंगे, पूरे वीक में वो एंटर कर ही रहे थे। उसके बाद से ही जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उसके बाद भी काम कर ही रहे हैं। एंड ओवर थ्रू, और जब इन्होंने ओवर थ्रू का मतलब होता है हटा दिया था, ओवर थ्रू कर दिया था किसको, प्रेसिडेंट बशर अल असद। तो यहां तक है। तो आफ्टर से लेकर के ये असद तक जो है ना, ये पूरा का पूरा आपका एक क्लॉज है कि ये जब घटना घट गई उसके बाद जो ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर है वो अभी भी उसके बाद भी काम कर रहे हैं। क्लियर, चल आगे देखते हैं। ये लिखा है कि स्ट्रीम्स, कलर चेंज करते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ रिफ्यूजीज। देखो पहले तो इस फ्रेज को समझते हैं। देखो स्ट्रीम्स ऑफ रिफ्यूजीज, तो स्ट्रीम्स का वैसे स्ट्रीम क्या होता है, धारा होती है, ऐसे 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 धारा चल रही होती है, उसको धारा को स्ट्रीम कहते हैं। यहां पर रिफ्यूजीज की धारा मतलब लाइन लगी होगी रिफ्यूजीज की, इसलिए स्ट्रीम कहा जा रहा है। जो रिफ्यूजीज हो गए ना, उसकी पूरी लाइन पलटन होगी, तो उसकी जो रिफ्यूजियों की जो पलटन है, जो ग्रुप है, क्रॉस्ड इन, क्रॉस करके अंदर घुस गए। देखो क्रॉस्ड इन, अंदर मतलब क्रॉस करके अंदर घुस गए, इस पर पूरे का इतना मतलब है। क्रॉस्ड इन कहां से, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोस के जो कंट्रीज है वहां से वो क्रॉस करके अंदर घुस गया। कॉमा करके लिखा है, होपिंग फॉर अ मोर पीसफुल फ्यूचर। अब ये आईएनजी क्या कर रहे हैं यहां पर, सोचो, ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये पूरा का पूरा फ्रेज बना रहा है। होपिंग, आशा करते हुए, फॉर व्हाट, फॉर अ मोर पीसफुल फ्यूचर, की ज्यादा शांतिमय, शांति प्रिय फ्यूचर होगा, यह उम्मीद करके, यह उम्मीद पालकर वो लोग अपने पड़ोस के कंट्री से क्रॉस करके इस कंट्री में आ गए। ठीक है, अब देखिए हाउएवर, जब भी हाउएवर आएगा तो समझो कि कहीं आम है तो कहीं इमली जरूर होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट तो दिखाता है। हाउएवर, फिर भी, देयर वर ऑलरेडी साइंस, देयर वर ऑलरेडी, पहले से ही झलकियां थी, साइंस थे। किस चीज के साइन थे, किस चीज की फीलिंग थी, ऑफ द डिफिकल्टीज, पहले से ही ये सिंबल मिल रहा था, साइन मिल रहा था कि परेशानी होगी, डिफिकल्टीज, अहेड, आगे परेशानी होगी। फॉर द मिलिटेंट अलायंस, ये जो मिलिटेंट अलायंस है इनके लिए परेशानी होगी। नाउ इन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ द कंट्री, नाउ जो इन कंट्रोल ऑफ, उनके कंट्रोल में है, मच ऑफ द कंट्री, कंट्री का अधिक से अधिक हिस्सा जो है अभी उनके कंट्रोल में है, लेकिन पहले से साइंस थे कि आगे न आगे प्रॉब्लम होगी। अब कॉमा करके लिखा है विच इज लेड बाई अबू मोहम्मद अल जुलानी। अब ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो मिलिटेंट अलायंस है, ये लिखा है कि विच इज लेड बाई, ये क्लॉज बना रहा है कि इसका नेतृत्व किया जाता है अबू मोहम्मद अल जुलानी के द्वारा। फिर कॉमा करके है कि अ फॉर्मर सीनियर अलकायदा मिलिटेंट। ये कौन है, ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एपोजिशन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जुलानी के बारे में कि वो जुलानी जो कि फॉर्मर, भूतपूर्व सीनियर अलकायदा मिलिटेंट है। हु, अब ये हु फिर क्या है, ये एक क्लॉज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज।
हु सर्व्ड टाइज, जिन्होंने टाइज निभाया, दोस्ताना निभाई, बंधन में थे किसके साथ, विद द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो उग्रवादी ग्रुप था, ईयर्स अगो, सालों पहले, एंड फॉर्म्ड और बनाया, हयात तहरीर अल शाम, इन्होंने अपना कुछ हयात तहरीर अल शाम बनाया, विच लीड्स, अभी विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इस हयात तहरीर अल शाम के लिए कहा जा रहा है और इसको भी हम क्लॉज कहेंगे, तो एडजेक्टिव क्लॉज यहां भी है भर भर के, विच लीड्स द मिलिटेंट कोलिशन, ये मिलिटेंट कोलिशन को लीड करता है, दैट स्टॉर्म्ड डमास्कस, फिर दैट करके है कि जिसने डमास्कस को बर्बाद कर दिया। सोचो कितना बड़ा है, मैं इसको जब आप इसकी पार्सिंग करोगे ना खुद तो देखो कैसे आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है। थोड़ा मैं इसमें और वक्त लेता हूँ क्योंकि नए बच्चे कुछ समझ जाए, देखो आराम से इसको पढ़ो। हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर क्या कहते हैं, फिर भी, ये तो ठीक है लेकिन, ये लेकिन फिर भी वाली फीलिंग देता है। देयर वर ऑलरेडी साइंस ऑफ डिफिकल्टीज अहेड, यहां तक पहले पढ़ो कि आगे डिफिकल्टीज है, इसका कहीं ना कहीं साइन था, साइन बोर्ड नहीं होता पहले से पता चल जाता, उसको साइन कहते, पहले से भनक थी कि डिफिकल्टीज होगा, किसके लिए होगा, फॉर द मिलिटेंट अलायंस, उन मिलिटेंट अलायंस के लिए। अलायंस का मतलब क्या होता है, जो गठबंधन होता है, मिलिटेंट्स लोग आपस में मिले हुए हैं, गठबंधन है, उनके लिए होगी। कौन से मिलिटेंट अलायंस, नाउ इन कंट्रोल ऑफ, अभी कंट्रोल में है, किस चीज के कंट्रोल में है, क्या कंट्रोल कर रखा है उन्होंने, नाउ इन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ द कंट्री, बहुत सारे कंट्री को कंट्रोल कर रखा है, नाउ इन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो अधिक से अधिक हिस्सा है उसको कंट्रोल कर रखा है, विच इज लेड बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसका नेतृत्व किया जाता है, उस ग्रुप का नेतृत्व किया जाता है मोहम्मद अल जुलानी के द्वारा। कौन था ये, तो मैंने बता दिया, अ फॉर्मर सीरियन अलकायदा मिलिटेंट था, यानी कि अलकायदा का पुराना एक सीनियर मिलिटेंट था ये, हु सर्व टाइज विद द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ईयर्स अगो, जो उस ग्रुप के साथ सालों पहले काम करता था, एंड फॉर्म, जिसने अपना बना दिया, हयात तहरीर सलाम अल शम बना दिया, विच लीड्स द मिलिटेंट कोलिशन, जो मिलिटेंट कोलिशन को लीड करती है, दैट स्टॉर्म डमास्कस, और इसने डमास्कस को बर्बाद कर दिया। तो डमास्कस को किसने बर्बाद कर दिया, हयात तहरीर अल शम, इस ग्रुप ने बर्बाद कर दिया। पहले इसका जो मेन हेड है वो कहाँ था, अलकायदा में था। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ही हैज प्रॉमिस्ड, तो इस बंदे ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी एंड रिलीजियस टॉलरेंस होगा, रिलीजियस टॉलरेंस होगा, ऐसा किसी के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, इजराइल सेड, इजराइल ने कहा, क्या कहा, इट इज कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक्स, इट कौन है, इट यहां पर इजराइल है। इजराइल ने कहा कि ये कैरी आउट कर रहा है, मतलब कैरी आउट का मतलब होता है कि अंजाम दे रहा है, क्या, एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है, किस पर, ऑन सस्पेक्टेड केमिकल वेपन्स पर, जितने भी उसके सस्पेक्ट में है, जहां पर उसको लगता है कि केमिकल वेपन्स होंगे, उस पर वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, उस साइट्स पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, उन जगहों पर, ठिकानों पर, एंड और किस पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स पर, जो लंबे रेंज वाले जो रॉकेट्स कहीं रखे होंगे उस पर भी वो हवाई हमला कर रहा है। क्यों कर रहा है, टू कीप, तो ये ना पर्पस को दिखाता है इन्फिनेटिव, इसलिए इस इन्फिनेटिव को एडवर्ब भी कहा जाता है, टू कीप देम, ताकि उन चीजों को, उन वेपन्स को, उन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को दूर रखे, कहां से, फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, इन उग्रवादियों के हाथ में आने से दूर रखें। समझ गए। अब आगे देखिए, द ओनली इंटरेस्ट वी हैव इज द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल एंड इट्स सिटीजन। देख लीजिए क्या बंदा कह रहा है कि द ओनली इंटरेस्ट, एकमात्र जो दिलचस्पी, वी हैव, हमें है, इज, वो क्या है, द सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी है किसकी, ऑफ इजराइल, इजराइल की सिक्योरिटी है, एंड इट्स सिटीजन, इनके सिटीजन्स की सिक्योरिटी है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गाइडियन सार टोल्ड, इस बंदे ने कहा, किससे कहा, प्रेस पर्सन से कहा, कब कहा, ऑन मंडे कहा, ये बात कह दी। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बात कही जा रही है, दैट इज वाई, इसीलिए, वी अटैक्ड स्ट्रैटेजिक वेपन्स सिस्टम लाइक फॉर एग्जाम्पल रिमेनिंग केमिकल वेपन्स, कह रहा है इसीलिए, भाई हमें चिंता है
इसराइल और इसराइल के सिटीजन्स की, क्या पता इन उग्रवादियों के हाथ में वो वेपन्स आ जाए तो ये हम पे हमला कर दे, तो हमने उड़ा दिया, दैट इज वाई, इसीलिए वी अटैक, हमने अटैक कर दिया। स्ट्रैटेजिक वेपन, जो भी स्ट्रैटेजिक वेपन्स है उस पर हमला कर दिया। स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम, लाइक एग्जाम्पल दे रहा है, रिमेनिंग केमिकल वेपन्स, जो बचे हुए केमिकल वेपन्स थे, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे एंड रॉकेट थे, सब पे हमला कर दिया। क्यों किया? इन ऑर्डर दैट, देखिए इन ऑर्डर के साथ टू भी आता है, इन ऑर्डर टू भी आता है, लेकिन इन ऑर्डर जब दैट आ जाए तो फिर ये आपका क्या करेगा, क्लॉज बनाएगा। इन ऑर्डर दैट जो है ना, ये कंजंक्शन बन गया। अगर वो टू है तो इन्फिनेटिव वाला काम करेगा, दैट बन गया तो क्लॉज बनाएगा, क्लॉज बनाएगा मतलब सब्जेक्ट लेगा, ताकि पर्पस दिखाता है, इन ऑर्डर दैट दे विल नॉट फॉल इन द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ताकि इस उद्देश्य से कि वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में नहीं आएंगे। ठीक है। मिस्टर सार डिड नॉट प्रोवाइड, उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, क्या प्रोवाइड नहीं किया? डिटेल्स, डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया अबाउट व्हेन और वेयर द स्ट्राइक्स टुक प्लेस, कि कब और कहां पर स्ट्राइक हुआ, वो हवाई हमला हुआ, उसका कुछ भी नहीं बताया। अभी अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, थोड़ी सी पार्सिंग हो जाए यहाँ पर, ये अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, तो अबाउट के बाद ये जो आया है व्हेन और वेयर, और इसके बाद यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, टुक प्लेस वर्ब है ना। तो अगर व्हेन और वेयर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए तो ये कंजंक्शन बन गया, फिर तो कंजंक्शन बन गया तो क्लॉज नहीं बन गया, बन गया। और अबाउट प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई क्लॉज आ जाए तो उसे कौन सा क्लॉज मानेंगे आप? नाउन क्लॉज मानेंगे। ठीक है, चलिए। इजराइल हैज ऑल्सो सीज्ड अ बफर जोन इनसाइड सीरिया आफ्टर सीरियन ट्रूप्स विड्रू। देखो पहले तो ये देखो आफ्टर को देखो, आफ्टर आ गया और यहाँ पर लिखा है सीरियन ट्रूप्स विड्रू, यानी कि ये भी एक क्लॉज बना रहा है। आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है, सीरियन ट्रूप्स हमारा सब्जेक्ट है, विड्रू हमारा वर्ब है, यानी कि सीरियन ट्रूप्स के विड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, सीज कर दिया। इजराइल है सीज, क्या सीज कर दिया? अ बफर जोन इनसाइड सीरिया, सीरिया में जो बफर जोन था। अभी बफर जोन क्या होता है ये सब भैया ये टेक्निकल टर्म है, इसकी मैं हिंदी नहीं बता सकता। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता होगा जहाँ पर रहता होगा कि यहाँ शांति मेंटेन होगी, कहीं कुछ हमला ना हो जाए, कुछ ऐसा जोन रहता होगा, बफर जोन। तो बफर जोन को भी सीज कर दिया। अब देखिए और देखेंगे इन नॉर्दर्न सीरिया। अब नॉर्दर्न सीरिया में क्या हो रहा है वो देखिए। इन नॉर्दर्न सीरिया तुर्की सेड, तुर्की ने कहा, क्या कहा कि अलाइड अपोजिशन, अलाइड का मतलब है जो एक दूसरे के साथी है ना, अलाइनमेंट कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो जो जुड़े हुए जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, तो अलाइड अपोजिशन फोर्सेस सीज्ड द टाउन ऑफ मनबिज, इन्होंने मनबिज शहर को सीज कर लिया है फ्रॉम कुर्दिश लेड फोर्सेस। कहाँ से? ये जो अलाइड अपोजिशन फोर्सेस है कहाँ से हैं? फ्रॉम कुर्दिश लेड, कुर्दिश के द्वारा लीड किए हुए फोर्सेस, बैक्ड बाय द यूएस, जिनका समर्थन यूएस के द्वारा किया जाता है। तो ये जो देखे वो लेड, बैक्ड, ये सब पास्ट पार्टिसिपल ही तो होते हैं। कुर्दिश लेड, अगर यहां पर लिखा रहा है बीजेपी लेड पार्टी, तो बीजेपी के द्वारा नेतृत्व की हुई पार्टी, तो कुर्दिश लेड फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिसको कुर्दिश लोग लीड करते हैं। बैक्ड बाई, वो फोर्सेस जिनको बैक किया जाता है, समर्थन दिया जाता है यूएस के द्वारा। और रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है दैट, मतलब याद दिलाने वाली बात है, दैट इवन आफ्टर मिस्टर असद डिपार्चर, इवन आफ्टर मिस्टर असद के हट जाने के बाद, डिपार्ट कर जाने के बाद भी द कंट्री रिमेन्स स्प्लिट, कंट्री जो है अभी भी टुकड़ों में है, स्प्लिट में है, अमंग आर्म्ड ग्रुप्स, आर्म्ड ग्रुप्स के हाथों में है, टुकड़ों में बटा हुआ है, दैट हैव फॉट इन द पास्ट, जिन्होंने पहले भी पास्ट में लड़ाई की थी। देख रहे हो जो नॉर्दर्न जो सीरिया है ये किसी और के हाथ में है, ये किसी और के हाथ में, ऐसे करके बटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देख चेंज करते हैं। अब है कि द क्रेमलिन सेड रशिया हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल अजाइलम टू मिस्टर असद। अभी क्रेमलिन क्या है? रशिया का ही, मतलब जो भी मुझे लगता है कि एक ऐसा जगह होगा जहां से गवर्नमेंट वगैरह कुछ कहती होगी, इसको क्रेमलिन कहते हैं। तो क्रेमलिन ने कहा कि रशिया हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल अजाइलम। अब मुझे जानना ही हैड क्यों लगा होगा। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच मानूं, हालांकि दैट तो लगाया नहीं इन लोगों ने, तब भी अगर मान लेता हूं
तो रशिया हैज़ को हम चेंज करेंगे तो हैड में चेंज हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच है। तो क्रेमलिन ने कहा कि रशिया ने क्या किया है, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट वाली फीलिंग में पढ़ेंगे कि रशिया ने ग्रांट कर दिया है पॉलिटिकल अजाइलम टू मिस्टर असद, मिस्टर असद को अजाइलम शरण दे दिया है, लेकिन लिखने में हैड आ रहा है कि दे दिया था वाली फीलिंग आ रही। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का जादू है। कॉमा करके लिखा है कि अ डिसीजन, ये जो फैसला था, मेड बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पुतिन के द्वारा ये फैसला किया गया था। अब है कि क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव डिक्लाइन, अब जो भी बंदा होगा इसने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, टू कमेंट, कमेंट करने को मना कर दिया, किस चीज पर, ऑन मिस्टर असद स्पेसिफिक वेयर अबाउट, मिस्टर असद का जो अभी खास जो ठिकाना है, वेयर अबाउट का मतलब ठिकाना, उस पर कमेंट करने से मना कर दिया। एंड सेड, और कहा कि मिस्टर पुतिन वाज नॉट प्लानिंग टू मीट विद हिम, कि मिस्टर पुतिन जो है उनसे अभी मिलने का कोई प्लान नहीं हो रहा था। तो ये वाज नॉट है तो हो सकता है इज नॉट हो, इसको नरेशन चेंज करके वाज नॉट कर दिया, ऐसा भी होता है। और देखिए क्या लिखा है कि मिस्टर जलाली, अब ये सब्जेक्ट है हमारा, अचानक यहाँ कॉमा करके हु लगा दिया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये जो सेंटेंस बनाएगा ऑफ कोर्स क्लॉज बनाएगा। तो मिस्टर जलाली हु रिमेन्ड इन हिज पोस्ट आफ्टर मिस्टर असद एंड मोस्ट ऑफ हिज टॉप ऑफिशियल्स वैनिस्ड ओवर द वीकेंड, ये कॉमा। तो इस कॉमा से लेकर इस कॉमा तक एक इन्फॉर्मेशन दी गई है मिस्टर जलाली के बारे में। कौन है जलाली? जो बने रहे इन हिज पोस्ट, अपने पोस्ट पर बने रहे, आफ्टर मिस्टर असद एंड मोस्ट ऑफ हिज टॉप ऑफिशियल्स वैनिस्ड। अब यहाँ पर ये क्लॉज है कि मिस्टर असद और उनके जो ज़्यादातर ऑफिशियल्स थे जब वो गायब हो गए ओवर द वीकेंड्स, पूरे वीकेंड्स में, उसके बाद भी मिस्टर जलाली बने रहे। वो मिस्टर जलाली जो है हैज सॉट, अब यहाँ पे वर्ब इनका आता है, देख रहे हो, अब इनका वर्ब है हैज शॉट टू, सीक टू का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, मांग की है, टू प्रोजेक्ट नॉर्मलेसी, थॉट टू प्रोजेक्ट नॉर्मलेसी, कि आप सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल प्रोजेक्ट करें, नॉर्मल दिखाएं। ही सेड, उन्होंने कहा, द गवर्नमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग विद मिलिटेंट्स, गवर्नमेंट जो है वो मिलिटेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, एंड दैट ही इज रेडी टू मीट मिलिटेंट लीडर अल जुलानी who made a triumphal appearance at a famed Damascus mosque on Sunday। अब क्या कहा जा रहा है? एंड, तो वो गवर्नमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है मिलिटेंट के साथ, एंड दैट ही इज रेडी, और यह भी कि वो तैयार है किससे, टू मीट मिलिटेंट लीडर अल जुलानी, और मिलिटेंट लीडर अल जुलानी से मिलने को भी तैयार है। अब ये हु किसके लिए है? अल जुलानी के लिए। हु मेड अ ट्रायम्फल अपीयरेंस, जो बहुत ही विजय वाला अपीयरेंस दिखाया, कहाँ पर? एट फेम्ड डेमास्कस मॉस्क, डेमास्कस का बहुत ही फेमस मॉस्क है, वहां पर संडे को आया था, विजय पताका लहरा रहा था, समझ गए? अब देखिए, द मिलिटेंट्स मीनवाइल सेड, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये तो मीनवाइल एक छोटा सा बताता है टाइम। तो उसी बीच क्या हुआ, मिलिटेंट्स ने कहा कि दे वुड गारंटी पर्सनल फ्रीडम। अब यहाँ जो वुड है, वुड क्यों आया भाई, विल क्यों नहीं आया? तो नरेशन चेंज किया, बट इन्होंने दैट नहीं लगाया, बट नरेशन चेंज है, विल का वुड कर दिया। तो मिलिटेंट्स ने उसी बीच क्या कहा कि दे वुड गारंटी, वो गारंटी देते हैं, गारंटी देंगे पर्सनल फ्रीडम्स का, कि आपको पर्सनल फ्रीडम मिलेगा, एंड वुड नॉट इम्पोज, और वो इम्पोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं इस्लामिक ड्रेस ऑन वीमेन, औरतों पर इस्लामिक ड्रेस पहनने को नहीं थोपेंगे, कि आपको पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक ढकने वाली जो बात है वो नहीं फोर्स करेंगे। इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, एकदम मना है, टू इंटरफेयर विद वुमेन्स ड्रेस, वुमेन के कपड़ों में इंटरफेयर करने को एकदम मना किया गया है, और इम्पोज एनी रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट को इम्पोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं, रिलेटेड टू देयर क्लोथिंग, उनके क्लोथिंग से रिलेटेड, और अपीयरेंस, उनके दिखावे से रिलेटेड, इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट फॉर मोडेस्टी, और ना ही उनको कोई मोडेस्टी के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि आप एकदम मोडेस्ट वे में रहें, कुछ नहीं, आपको जैसे मर्जी आप रहो, जो कपड़े पहनना है आप पहने। द जनरल कमांड सेड, जनरल कमांड ने कहा, इन अ स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा। अब देखिए, सेपरेटली अ सीरियन अपोजिशन वॉर मॉनिटर सेड,
देखो ये वर्ब है तो सब्जेक्ट कितना बड़ा है, असीरियन अपोजिशन वार मॉनिटर। इसने कहा, क्या कहा भाई, अ टॉप एड टू मिस्टर असद्स ब्रदर। देखो टॉप एड, एड का मतलब होता है सहायक, और एड अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है, तो एक जो टॉप लेवल का जो सहायक था, जो साथी था, किसका, तो ऑफ नहीं लग रहा है, टू लग रहा है, टू मिस्टर असद ब्रदर, मिस्टर असद के भाई का जो था, कॉमा महर, उसका नाम महर था, भाई का नाम महर है, तो महर का जो एड था वॉज फाउंड डेड, वो मृत पाया गया, इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में मुर्दा पाया गया, नियर दमास्कस। द ब्रिटेन बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स सेड। अब ये सब नाम है, ब्रिटेन बेस्ड जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स है, अब ये कोई संस्था होगी, इसने कहा, सेड इट वॉज नॉट क्लियर, ये अब तक क्लियर नहीं था, इफ ही वॉज किल्ड और डाइड बाय सुसाइड, कि क्या वाकई ही जान से मार दिया गया और डाइड या मर गया सुसाइड करके, ये क्लियर नहीं हुआ। तो गाइस देख रहे हैं, जो फ्रंट पेज है, मैं बार बार कहता हूं थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा मुश्किल है, बट कब तक भागोगे। अब पार्सिंग के नाम पर सीख लो, पढ़ लो, धीरे धीरे फिर हम एडिटोरियल में जाएंगे। एक बार एक आदत हो जाए ना कि अच्छा फ्रंट पेज में देखिए किस तरह की न्यूज आते हैं, जब आदत होगी तो एडिटोरियल में जाएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिएगा वीडियो।